हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। और जैसे बोर्ड एग्ज़ाम जैसे-जैसे पास आता जा रहा है, वैसे-वैसे आपकी तैयारी बेहतर होती जा रही होगी, है ना? लेकिन बच्चों कहीं न कहीं देखो, हम पूरी साल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक डर बना रहता है कि पता नहीं कैसे एग्ज़ाम होंगे, कैसा पेपर होगा और हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, ये तुम्हें ही नहीं सभी को डर होता है ना? लेकिन हमें अपने आप पे विश्वास करना है कि मैंने जो पूरी साल पढ़ा है वहीं से आएगा और कहीं से बाहर से नहीं आएगा और वास्तव में नहीं आता, है ना? लेकिन डर तो है, डर तो सभी को लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस लास्ट टाइम पे रिवीजन की। रीज़न कि भई हमारे पास केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो या मैथ है, उसके बड़े-बड़े मोटे-मोटे नोट्स हो जाते हैं। 2-2 3-3 नोट्स हो जाते हैं। अब उन्हें हम जल्दी से कैसे रिवाइज़ करें? एक प्रॉब्लम ये रहती है। प्लस साथ ही हमारे हिंदी और इंग्लिश जैसे जो सब्जेक्ट हैं, वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओवरऑल हमारी परसेंटेज में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ बहुत कम मेहनत करके ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलो, तो आज हम 2-3 टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कैसे हम अपने सब्जेक्ट्स को जल्दी से रिवाइज़ करें। ख़ासकर मैं केमिस्ट्री की बात करूँगा कि आपको केमिस्ट्री में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना? तो सबसे पहला काम है बच्चों, आपको जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, उस चैप्टर के आपको जैसे ही एक रिवीजन मारो और रिवीजन मार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? इसके लिए आप पीवाईक्यू की हेल्प लीजिए, है ना? अनसॉल्व्ड पेपर हमेशा कहता आया हूँ, अनसॉल्व्ड पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना? तो आप क्या करो, उस अनसॉल्व्ड पेपर के साथ में रखकर देन रिवीजन करके देन आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी एक पेज पर आपका पूरा सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्विक नोट बनाओ, जिससे वो पेज आप देख के उस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। ऐसे ही आप धीरे-धीरे करके सभी यानी सभी टॉपिक्स को, सभी चैप्टर्स को आसानी से रिवाइज कर सकते हो और इसके लिए मुश्किल से आपको 10 पेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप ए4 साइज़ पेपर ले सकते हैं या एक व्हाइट पेपर का आप रजिस्टर खरीद सकते हैं, जिसमें बहुत आसानी से आप पूरी केमिस्ट्री को सरलता से रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है बच्चों आपको, जितनी भी इम्पोर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को, है ना? क्योंकि कहते हैं जनरली सुना ही होगा आपने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेवफ़ा, रात में याद करो दिन में सफ़ा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उन्हें आप 1 पेज पर लिख लो, यानी 2 पेज पर आ जाएँगी पूरी नेम्ड रिएक्शन, ठीक है? और आप उन्हें डेली जैसे भी आपको सुबह, शाम 5 मिनट, 10 मिनट का टाइम मिले, आप उन्हें रिवाइज़ करिए। देखो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि मुझे 1 घंटे या आधा घंटे का टाइम मिलेगा, मैं तभी पढ़ूँगा। नहीं, ये एक गलत बात है। हमें क्या करना है, अगर मुझे 5 मिनट भी मिली हैं और 10 मिनट भी मिली हैं, उसी समय मुझको क्या करना है, वो रिवाइज़ करना है। कम से कम मेरा एक टॉपिक तो रिवाइज़ हो ही जाएगा यार, है ना? चलो, तो 2 बातें हो गई, एक तो हमें शॉर्ट नोट बनानी है पर पेज पर आपका एक आपका चैप्टर हो जाना चाहिए 1 पेज पर। दूसरा आपको नेम्ड रिएक्शन 2 पेज पर हो जानी चाहिए, सारी नेम्ड रिएक्शन 2-3 पेज जितने भी हो जाएँ। तीसरा बच्चों आपको इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि जब भी आप रिवाइज़ करते हो, है ना? जब हम रिवाइज़ कर रहे हैं तो उनको देखो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उनके आप एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करो। क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम्पल देते हो तो आपका उत्तर पूर्ण होता है ना? अगर आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो और उसका एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहे हो तो वो आपका उत्तर आधा समझा जाता है। तो कोशिश करिए, आप जो भी बोल रहे हो उसका एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं वुड्स रिएक्शन पढ़ रहा हूँ, तो वुड्स रिएक्शन मुझे पता होनी होगी उसकी थ्योरी तो ठीक है, नहीं तो अगर मुझे उसकी रिएक्शन पता है, उसका एग्ज़ाम्पल पता है तो मैं उसको थ्योरी को आसानी से लिख सकता हूँ। तो बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन करने आ रहा है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन उसने पूछा, अभिक्रिया का वेग उसने पूछा, तो आप एक एग्ज़ाम्पल बता दो कि अभिक्रिया का वेग क्या है ना? यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप जब भी क्वेश्चन को करोगे उसका एक उदाहरण ज़रूर प्रस्तुत करोगे, ठीक है? तीसरा आपको क्या करना है बच्चों, जितने भी आपको याद करने वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, है ना?
फिजिक्स हो गया या बायोलॉजी हो गया, इसके याद करने वाले जो टॉपिक्स होते हैं, उनको आप क्या करो, सुबह करो। यानी सुबह जब भी आप 5 बजे या 6 बजे जग रहे हो, तो आप सुबह आसानी से उठकर उन्हें एक बार रिवाइज़ करो। और जितने भी आपके प्रैक्टिस हैं, यानी आपको कैलकुलेशन वाले सवाल करने हैं या कुछ भी करना है, जैसे फिजिक्स के करने हैं, मैथ के करने हैं, उन्हें आप नाइट में करो। तो आप देखोगे आपको जल्दी से नींद नहीं आएगी, एक तो ये फ़ायदा होगा, प्लस आपका रिवीजन भी बहुत बेहतर होगा। ठीक है बच्चे? ये कुछ पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट हैं, जिन पे आप यहाँ ध्यान करके आप आने वाले ये 10-15 दिनों में, क्योंकि 10-15 दिन भी नहीं है, हमारे एग्ज़ाम 24 तारीख से शुरू हैं बच्चे, केवल 1 हफ्ता हमारे पास बचा है। तो आने वाले ये 7-8 दिनों में आप अपने स्कोर को कम से कम 2 से 5% तक बूस्ट कर सकते हो। तो बच्चों, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ये आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होंगे, क्योंकि देखिए कहते हैं कि परसेंटेज सब कुछ नहीं होती, लेकिन परसेंटेज बहुत कुछ होती है बच्चों, है ना? तो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल करें रखेंगे और बेहतर ढंग से आप अपना रिवीजन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट विशेस फॉर टू यू।